Very good morning, class ninth. Dear students, in this video I am going to cover the most important topic of the computer, that is IPO cycle. Okay? In the last video we have studied about the definition of computer. You all are in ninth and you are still not be able to answer the definition of computer. You are not be able to define the computer. So that is not good thing ना. आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए. आपको तो ये आना चाहिए कंप्यूटर का definition क्या है. So let's revise the definition of computer. That is, a computer is electronic device that can perform a varieties of operation. Okay, according to the set of instruction that is called a program. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. हाउ? बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड द प्रोग्राम एंड इट बेसिकली वर्क ऑन द IPO cycle. It work on the principle of IPO cycle, that is, it takes the input with the help of input devices, it processes the data in the processor and it will generate an output with the help of output devices. And there is one storage area or storage unit is also there, है ना. तो इसको हम एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट यूनिट इसके क्या होता है. द इनपुट यूनिट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन, टेकिंग द इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, है ना. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट एंड यू नो द इनपुट डिवाइसेस. देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर. These all are the input device through which we give the input to the computer. Okay. Next thing is what? Output device. How output device? Output device are the devices which are responsible for displaying the data onto the screen. After processing, it will generate the output. Output मतलब क्या होता है? We can say the result also. है ना. तो ये क्या करता है? रिजल्ट जनरेट करता है या आउटपुट जनरेट करता है. और कहाँ जनरेट होता है? इन दी आउटपुट यूनिट. ओके. तो ये क्या है? आउटपुट फंक्शन. थर्ड वन इज व्हाट? प्रोसेसिंग. देखो प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं अगर बनाऊं डायग्राम, जैसे ये है किसी ह्यूमन का डायग्राम है. मेरा डायग्राम तो खैर ठीक ठाक है नहीं, पर फिर भी देख लेना. जैसे ये किसी का मुंह है, ये है ना. तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ से खाना खाते हैं. ठीक है. ये यहाँ से क्या किए, हम डेटा इनपुट लिए, है ना. डेटा इनपुट लिए, खाना इनपुट लिए. इट गोज थ्रू दी दिस चैनल और ये क्या जाता है, हमारे पेट में जाता है. यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर दैट इट गिव आउटपुट. और आउटपुट के फॉर्म में हमको क्या मिलता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है ना. और ये ब्लड्स वगैरह बनते हैं, हमको पूरी एनर्जी मिलती है. एंड कुछ वेस्ट मटेरियल भी हम क्या करते हैं, आउट करते हैं. समझ आ रहा है ना. और कुछ स्टोर भी करते हैं. स्टोर क्या करते हैं, बेसिकली जो एनर्जी है, जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग वी स्टोर इन आवर बॉडी. सेम 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 फंक्शनिंग है आपका कंप्यूटर का. जैसे हम खाते हैं, इनपुट लेते हैं मुंह से, सेम इनपुट लेता है कंप्यूटर. प्रोसेसिंग होता है हमारा पेट में, स्टमक में. यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है विद द हेल्प ऑफ CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हम आउटपुट जनरेट करते हैं आउटपुट यूनिट से. सेम ये भी क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है आउटपुट यूनिट से. यहाँ हमारा स्टोरेज होता है एनर्जी का, प्रोटीन का, ये सभी चीज़ों का. यहाँ भी स्टोरेज होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज फंक्शंस लाइक योर स्टोरेज डिवाइसेस. प्राइमरी मेमोरी बोलो, सेकेंडरी मेमोरी बोलो, लाइक CD, DVD, USB, ये सभी क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, और आपको ये क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए. डायग्राम तो आपको पूरा रटा रुटान होना चाहिए जो मैं अभी बताई. दिस डायग्राम है ना, ये तो बिल्कुल रट घोल के पी लेना है. अगर आपको कभी भी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पूछे तो यू विदाउट राइटिंग एनीथिंग, इफ यू सिंपली ड्रॉ दिस डायग्राम ना, देन यू विल गेट हाफ मार्क्स. तुरंत आपको आधा एक नंबर मिल जाएगा. ठीक है. इसलिए कम से कम डायग्राम याद करो, समझो. और जैसे भी याद करने का जरूरत नहीं है. वंस यू गेट अंडरस्टैंड ना, यू विल एबल टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ. खुद से आप लिख सकते हो, है ना. नाउ प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका CPU कितने पार्ट में डिवाइड है, 2-3 पार्ट में डिवाइड है. द CPU इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, CU, ALU एंड प्राइमरी मेमोरी. CU इज व्हाट? कंट्रोल यूनिट. ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट.
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है ALU यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसके पास बहुत बर्डन है। CU इज द वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से यूनिट ऑफ द कंप्यूटर और द CPU, है ना। ये क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस को एक बार लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, किसको क्या देना है, कैसे मैनेज करना है, ये पूरा सुपरविजन करता है। सुपरविजन समझते हो ना, वाइस वर्सा होता है, सुपरवाइजर है ये, हर चीज़ का सुपरविजन करेगा भाई, कितनों कितनी मेमोरी देना है, अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो उनको बताना कैसे है। तो ऑल द कंट्रोल इज अंडर द कंट्रोल यूनिट। ओके, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर controlling the execution of the instructions once the instruction at a time, and hence it is supervision and control required component to carry out the instructions। ये क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शंस को एक बार लेगा, कंट्रोल मतलब परफॉर्म करेगा, और दूसरे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं जनरली, जैसे हम गाना सुन रहे हैं यहाँ पे, साथ में हम क्या करते हैं, MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ये साथ में कभी काम नहीं होता। हमको ऐसा लगता है क्यों साथ में काम हो रहा है, क्योंकि इतना स्विचिंग इतना फास्ट होता है ना, कि हमको लगता है कि बोथ वर्क इज गोइंग पैरेलली, पैरेलल मतलब साथ में हो रहा है, ऐसा हमको लगता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है ना, पैरेलल नहीं होता। एक टाइम में एक ही प्रोसेसर काम करता है, एक ही सिस्टम को वो चीज़ अलॉट होता है, बस इसकी स्विचिंग बहुत फास्ट होती है एक जगह से दूसरे जगह, तो हमको लगता है कि साथ में चल रहा है। जैसे हम कहीं से जाते हैं तो हमको पेड़ पौधा हमारे साथ चलते हुए दिखाता है, क्या सही में चलता है, नहीं, सिर्फ हम मूव करते रहते हैं ना। तो वैसे ही इसकी स्विचिंग भी बहुत फास्ट होती है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है, किसको कितना मेमोरी देना है, क्या करना है, ये सब देखने का काम। ओके, अब आता है आपका मेमोरी के बारे में। समझ में आ रहा है, और नहीं समझ आ रहा हो तो पेज नंबर 81 को पढ़ना याद से, ये सेशन 2 को पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। प्राइमरी यूनिट क्या होता है, जो डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट्स स्टोरेज यूनिट 2-3 टाइप का है, प्राइमरी है आपका, सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी में आपका रैम आता है, जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है टेम्परली। रोम जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है एडिशनल स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपका CD है, DVD है, USB है, ये सभी चीज़ें, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी काम की चीज़ें, इसको आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी, है ना, फीचर्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, है ना। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, चलो मेरी नहीं, सपोज किसी भी चीज़ की, जैसे फ्लावर है एक ठो, चलो मैं फ्लावर बना देती हूँ, है ना। अरे कैसे बनाऊँ, कोई तो बनाना सिखा देना मुझे। ये जैसे कुछ फ्लावर है ना, ये सपोज रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ है। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सपोज जैसे कि ये फ्लावर है ना, रोज़ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, द कलर ऑफ दिस रोज इज रेड, है ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, इट इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग lots of thing, है ना, टू डेकोरेट द रूम और टू डेकोरेट व्हाट पॉट, कुछ भी चीज़ सजाने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। सडन दिमाग में कुछ आता भी नहीं है ना, हंसना नहीं। तो ये जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात करें, मैं अपनी बात करूँगी तो मैं बोलूँगी क्या कि मेरी हाइट इतनी है ना, मैं थोड़ी छोटी हूँ तो मैं इतनी हाइट इतनी है, मेरा कलर ये है, मेरे बाल लंबे हैं, मेरे आँख ये कलर है ना। ऐसे मैं अपनी फीचर्स बताऊँगी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी। सेम आपको कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। So everyone has strength and few weaknesses. Same as the computer has few strengths and weaknesses also. So let's discuss the strength first. The strength of the computer is what? First one is speed. What is speed? The speed of a computer is what? Very fast. Computer works very fast as compared to the human beings. It can perform in the microseconds, not milliseconds.
बहुत ही फ्यू सेकंड्स में करता है, माइक्रो सेकंड्स 10⁻⁻6 होता है आई थिंक। तो ये बहुत ही फास्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है किसी भी काम को। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मिलियन, मिलियन मतलब समझते हो ना, लाखों करोड़ों अरबों, है ना, तो करोड़ के ऊपर होता है आई थिंक मिलियन। तो इतना इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। ओके, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो एज यू नो दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन वेरी स्मॉल प्लेस, like a CD-ROM can store a 4.7-inch diameter, can store the 33 volumes of encyclopedias Britannica, and it will still have the room to store for more information, है ना। ये क्या करते हैं, बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखता है और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है ना। 256 GB टू 12 GB, 8 GB, 16, 12 नहीं होता, 8 16, 8 16, 32, 64, 128, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक छोटे से डिवाइस में। CD हो, चाहे आपका पेन ड्राइव हो छोटा सा, इसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। Now accuracy, if we talk about the accuracy, a computer can perform all the calculation and comparison accurately provided the hardware does not malfunctions। ये क्या करते हैं, एक्यूरेटली काम करते हैं, है ना, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। अगर 2+2 4 होता है तो ये 4 ही होगा, ये चाहे 10 बार परफॉर्म करे चाहे 20 बार परफॉर्म करे। और ये बोर्ड भी नहीं होता, इट विल नॉट गेट बोर्ड। हमको क्या बोले, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा इसको 3 बार लिख के दिखाओ, एक बार तो लिख दोगे खुशी खुशी, 2 बार भी लिख दोगे, तीसरे बार में आप क्या हो जाओगे, यू विल गेट बोर्ड। अरे मैम वही वही काम नहीं करेंगे ना मैम, प्लीज़ मैम, ऐसे तो मेरे को आंसर आना चालू हो जाता है। तो हम बोर होते हैं, पर कंप्यूटर बोर होता है क्या, न मशीन कैन नेवर गेट बोर्ड, है ना। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। 2+2 अगर वो 10 बार भी करेगा तो 4 ही आएगा। हमको देखो 2+2 करे एक बार, दूसरी बार में 3 आ जाता है, किसी का 4 आ जाता है। अगर मैं आपको यही 4 5 दे दूँ, इंटू 16 कर दूँ, 3 लोग का आंसर 3 प्रकार से आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, इट विल ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये बहुत रिलायबल है ना। रिलायबल है मतलब ये थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता। हम थक जाते हैं किसी भी चीज़ को लिखते पढ़ते, है ना। और स्पेशली आप तो और ही सकते होगे, बोर होते हैं कुछ बच्चे, है ना। एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन ह्यूमन बीइंग, बहुत फ्लेक्सिबल भी है। हम भी बोर होते हैं ऑब्वियसली, तो ये बोर नहीं होता, ठीक है, रिलायबल है। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी की बात करें तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म द रिपीटेटिव टास्क वेरी एफिशिएंटली, है ना, बहुत ही अच्छे से किसी काम को करता है। एंड दे कैन सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम एंड डू हजार्डस जॉब इन द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। दे कैन वर्क इन द एरिया वेयर द ह्यूमन बीइंग कैन एरर। हमारा से जो एरर आए वो सबको क्या करता है, ये बिल्कुल बिना एरर के ही क्या करता है, सॉल्व करता है या वर्क करता है, ठीक है। तो ये उसके फीचर्स हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स गो फॉर द वीकनेसेस। वीकनेस की बात करें तो क्या है, सबसे पहले बात तो भाई इट्स अ डम्ब मशीन बोल सकते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट थिंक बाई इट्स ओन, खुद से नहीं सोच सकता, ठीक है। IQ 0 होता है इसका, इंटेलिजेंसी पावर नहीं है ना। दे हैव 0 IQ, नो ह्यूरिस्टिक्स। आपका जो जैसे हम क्या होते हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, सपोज ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा हर एक चीज़ को क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पे मान लो कि मैं एक लैंप जला लेती हूँ, ठीक है, ये आपका एक लैंप है या दिया है जो जल रहा है, ठीक है। छोटा बच्चा क्या करता है, दिया को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही दिया के पास आया, पकड़ने की कोशिश की, इसका हाथ जले। अब नेक्स्ट टाइम क्या ये बच्चा इसको पकड़ने आएगा, नहीं। क्यों, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक माइंड सेट रहता होगा क्या, कि भाई अगर ये चीज़ ऐसा जलने वाला है ना, जो लाइट देता है वो क्या होता है, जलता है, या वहाँ से मुझे हार्म हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम he'll never try to catch this lamp, he'll never try to touch this lamp। लेकिन मशीन ऐसा है क्या, नहीं, मशीन में एक बार गड़बड़ी आ गई तो फिर आ गई, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अगर ये मैं हूँ, ये आप हैं, हम दोनों का झगड़ा हो गया, या कभी के दिन तुम मुझे कुछ बोले रहोगे तो मुझे याद रहेगा, हाँ आपकी क्लास में आलोक ने मुझे ये बोला था, आराध्या ने ये बोला था, दिव्य प्रभा ने ये बोला था, मैं इन लोग से बात नहीं करूँगी, लाइक दैट। तो हम
जो बातें हैं उनको स्टोर करते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम उस सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। बट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाई इट्स ऑन, इट विल नेवर लर्न फ्रॉम इट्स ओन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर ये किसी एरर आया, कुछ हुआ, अगर एक बार अगर एरर कर रहा है या मिस्टेक कमिट कर रहा है, लाइक 2+2 अगर ये 3 दिखा रहा है रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एरर के कारण से, तो हर बार 3 ही दिखाएगा। उसको ये याद नहीं आएगा कि मैं पहले भाई जब सही था तो 4 रिजल्ट आता था और 4 ही सही आंसर है, ऐसा वो नहीं सीखता है। सो दिस इज़ द मेन व्हाट आई विल से डिसएडवांटेज और द वीकनेसेस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब जो बाकी की चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। बट फॉर दैट आप इतना वीडियो को आप देखो ध्यान से, है ना, जो समझ नहीं आए उसको मुझे बताना, और फिर आप क्या करना, शेयर करना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पूछा जाता है पेपर में। ओके ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, बाय।